यस्य नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और हम सब का आज गौरव का दिन है, खासकर इस जनपद के लिए, इस मेहदावल विधानसभा के लाखों परिवारों के लिए, कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी आदित्यनाथ महाराज का ये जो सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मिशन शक्ति के रूप में प्रदेश की नारियों को उनका आत्मसम्मान, उनके जीवन में अनेकानेक अवसर उपलब्ध कराने का जो प्रयत्न है, आज इस मेहदावल सर्किल में पिंक बूथ और परामर्श केंद्र के रूप में जो ये नई अवधारणा लेकर के इस भवन का लोकार्पण आज हुआ है। इस कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका निभाने वाले जनपद संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक जो धनगढ़ा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनको भी मैं यहां पर जरूर याद करना चाहूंगा। श्री मीना जी और इस सर्किल के इंचार्ज सर्किल ऑफिसर श्रीमान सरदमन सिंह जी, हमारे इस सर्किल के चार थानों के थानाध्यक्षगण श्रीमान सतीश कुमार सिंह जी, थानाध्यक्ष मेहदावल श्रीमान राकेश सिंह जी, थानाध्यक्ष बखिरा श्रीमान श्याम मोहन जी, थानाध्यक्ष बेलहर श्रीमती सरोज शर्मा जी, थानाध्यक्ष धर्म सिंहवा, और सभी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, महिला आरक्षी, महिला पुलिस के कर्मचारी अधिकारीगण, और मंच पर विराजमान मेहदावल की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी, उनके प्रतिनिधि बसंत त्रिपाठी, और मैं आग्रह करूंगा बघौली के प्रमुख जी को कि वो भी मंच पर आगमन करें, श्रीमान बबलू सिंह जी। और अभी हमारी बहन जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित थी और जिन्होंने अपने कर कमलों से लोकार्पण भी किया, ऐसे श्रीमती नीतू सिंह जी जो जनपद संत कबीर नगर की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष, और उनका हम सबको मार्गदर्शन मिला। उन्होंने महिलाओं को, चूंकि एक महिला ही महिलाओं के दर्द को समझ सकती हैं, तो उन्होंने आप सबकी भावनाओं से हम सबको अवगत कराया। और जो अभी ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, और साथ ही साथ जिस महामानव के मार्गदर्शन में यह प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये जो परिवार परामर्श केंद्र एवं पिंक बूथ का लोकार्पण हुआ, एक ऐसी अवधारणा जो हमारी बहनों, बेटियों, बहुओं, माताओं के जीवन में आने वाले अनेकानेक संकट, समस्याएं, पारिवारिक, सामाजिक, जितने भी दुराग्रह जिसे वर्षों से, सदियों से हमारी इस भारत की नारियों ने सहन किया है, अब वो पीड़ा, अब वो सहनशीलता से मुक्ति पाने का अवसर और एक नया जीवन प्राप्त होने का अवसर इस माध्यम से होने वाला है। और मैं अपने इस पुलिस विभाग परिवार को
चूंकि मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में रहे हैं और मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मैंने पुलिस विभाग को बहुत नजदीक से देखा है। 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे और 365 दिन की ड्यूटी, और अकारण ही कभी कभी सजा भी। अपने दायित्वों के निर्वहन में किस प्रकार से एक खाकी वर्दी के लोग जनता की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आज से कई दशक पहले पुलिस के बारे में जो अवधारणा थी, समाज में लोग जो भय से ग्रस्त रहते थे, गांव में चौकीदार के रूप में काम करने वाला, लाल साफा पहनने वाला, लाल टोपी देखने के बाद लोग डर जाते थे। परंतु जो परिवर्तन हुआ है, सोशल पुलिसिंग का जो एक विचारधारा हमारी सरकार ने दिया है, आज वो सोशल पुलिसिंग हमको दिखाई दे रही है। किस प्रकार से समाज का हर वर्ग अपनी पीड़ा, अपना दर्द लेकर के पुलिस के कर्मचारी गण, अधिकारी गण के पास पहुंचता है और उसका समाधान भी मिलता है। यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और मैं इस बखिरा थाने को, जो कभी चौकी बखिरा के प्रांगण में चलता तो बहुत छोटा थाना था, लेकिन आज जिस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है और इस विधानसभा के, मुझे लगता है कि मध्य में ये बखिरा थाना है और यहाँ पर पिंक बूथ और परिवार परामर्श केंद्र आरंभ किया गया है। तो निश्चित रूप से इस विधानसभा के इस सर्किल मेहदावल के सुदूर क्षेत्रों से भी आने वाले लोगों को यहाँ तक आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो लोग ये परिवार परामर्श केंद्र और पिंक बूथ का दायित्व जिन कंधों पर है, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि आप सब पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, पूरे सेवा भाव से हमारे क्षेत्र की महिलाओं के साथ न्याय का कार्य करेंगे। और पहली कोशिश ये करेंगे, देखिए परिवार है तो समाज है, समाज है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो जीवन है। तो परिवार एक ऐसी कड़ी है, तुलसीदास ने कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। परिवार में सुमति हो, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, अभी हमारी बहन जी बता रही थी, भाभी ननद, ये सब उन्होंने उद्धृत किया। तो ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते मजबूत हो, ये कमजोर ना होने पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर कोई विषय आता है, आरंभिक दौर पे अगर उसका समाधान कर दिया जाएगा तो वो चीज बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे शरीर में अगर कोई व्याधि आरंभिक स्तर पे आती है, कैंसर का रोग आरंभ होते ही पकड़ा जाता है, फर्स्ट स्टेज पे अगर पकड़ा जाता है तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पे अगर जाएगा तो फिर इलाज नहीं होगा, मौत होगी। तो अगर आरंभ में हमारे इस सिस्टम में जितने भी दायित्व निर्वहन करने वाले लोग हैं, उनके विचार पवित्रता के साथ आबद्ध होकर के अगर सेवा भाव से लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के, हमारी माताओं बहनों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और समाधान मिलेगा तो फिर आप ही लोगों का सम्मान बढ़ेगा। हमारी बहन जी हैं यहाँ पर, आदरणीय शर्मा जी, जो धर्मसिंहा थाने की थानाध्यक्ष हैं, इसके पहले बेलहर में थी और इनको लगातार जिले के कई थानों पर भेजा जाता है। तो मैं इनसे भी चाहूंगा कि इनकी भावनाएं लोगों तक, इन्होंने जो महसूस किया है अपने पुलिसिंग के दौरान, इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं जो इन्होंने खुद देखा है, महिलाएं इनके पास ज्यादा जाती हैं, ज्यादा ओपन होकर के जाती हैं, इन्हें पता चलता है कि किस तरह की समस्याएं हैं। समस्याएं छोटी हैं, समाधान भी आसान है, परंतु उसे समय से किया जाए, तात्कालिक प्रभाव से किया जाए। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद भी
मेरी सब बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोग परिवार को साथ लेकर चलने का आज यहाँ संकल्प कीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर छोटी मोटी बातें आती हैं तो उन्हें नजरअंदाज करके, और हमारे यहाँ तो एक बहुत प्रचुर, बहुत ही समृद्ध इतिहास है। हमारे देश की नारियों ने अपना उत्कर्ष किया है, उत्सर्ग किया है। रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना होगा, जीजाबाई नाम सुना होगा, और मां सीता का नाम तो सभी ने सुना है, जिन्होंने पति का साथ देने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो जीवन पद्धति है, भारतीय जो जीवन शैली है, इसमें व्यक्ति का नहीं, इसमें परिवार का महत्व है। व्यक्ति तो परिवार का अंग है, तो परिवार को साथ ले चलने का मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी अधिकारीगण को, अपने मेहदावल के उप जिलाधिकारी श्रीमान संजीव कुमार राय जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये भी निरंतर हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं तो अपने सभी पुलिस और राजस्व के अधिकारियों से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि ये जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मान करके उसका समाधान कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब, इन्होंने आने के बाद जो बड़ी समस्या होती जमीन जायदाद की लड़ाई का, जमीनों के पैमाइश का धारा 24 का जितना मुकदमा था वो सारे की सूची बना करके और उसको डेट वाइज तय कर दिया। 24 के जितने भी मुकदमे हैं ये सब का निस्तारण होगा। और देखो अब जनता मेरे पास उस विषय को लेकर के नहीं आती, तो आप अगर चाहोगे तो आपके प्रयत्नों से जनप्रतिनिधियों को भी सुविधा मिलेगी। अन्यथा पिछले दिनों तक तो मुझे 24 घंटे काम ही करना पड़ता, रात के 12 बजे भी। आजकल एक और समस्या आ गई है, आप लोग जनता के बीच में थोड़ा उसे बताने का कष्ट करिए कि जो खेतों से लोगों को मिट्टी निकालना होता है, अपने नए घर बनाते हैं या कहीं कोई मंदिर बनाता है या कहीं कोई निर्माण कर रहा है, उसमें मिट्टी की जरूरत होती है। सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि ऑनलाइन आवेदन कर दें और उस पर जो है बिना किसी शुल्क के 10 ट्रॉली का मुफ्त में आपको स्वीकृति मिल जाएगी और तब फिर मिट्टी काटिए। लेकिन लोग थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी के कारण से मिट्टी काटने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद विभाग के लोगों को भी रात भर दौड़ना पड़ता है और जो पकड़े जाते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के अर्थदंड लगाए जाते हैं। तो ये जो सामान्य ज्ञान से वंचित लोग हैं उनके तरफ से भी गलतियां होती हैं, ये गलतियां ना हो। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि जब आप किसी ऐसी सूचना पर जाएं तो उस व्यक्ति को बता दें कि भाई तुम इसको बंद करो और इसको जा करके परमिशन लो तब काम करो। लेकिन पहले ही दिन आप जब पकड़ करके बंद कर देंगे तो पता नहीं अभी उसने कोई गलती किया कि नहीं किया, खाली सूचना पर जा करके बंद कर देना ये भी थोड़ा सा बहुत कठोर निर्णय होता है। तो थोड़ी कठोरता कम किया जाए, ठीक है ना। और हमारे क्षेत्र की जनता आप जानते ही है कि ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है और उसमें हमारी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा में गिनी जाती रही है। परंतु हम लोगों ने मिलकर के अब इसको आगे ले जाने का काम किया है। हम सब निरंतर इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। उस विकास में हमारे अधिकारीगण का, खासकर पुलिस और राजस्व विभाग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपनी भावनाओं को थोड़ा पॉजिटिव रखते हुए, थोड़ा लचीला रखते हुए काम करेंगे। मुकदमे दर्ज करने से बचने का काम हो, लोगों के बीच में सुलह समझौते। यदि कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं किया हुआ, छोटे मोटे ऐसे कोई जिसको गलतियों में आता माना जाता है, छोटे मोटे ऐसे कोई गलतियां होती है, तो उसमें आपस में सुलह समझौते की बात करके लोगों को थाना, कचहरी और अदालत तक जाने का रास्ता रोकने का काम करें, लोगों को जेल पहुंचाने का काम न करें। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद और अपने राजेश गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया संचालन करते हैं। और जितने भी लोग
यहाँ पर पिंक बूथ में कोऑर्डिनेटर के रूप में अथवा परामर्शक के रूप में हैं, वो सब लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार हमसे भी चर्चा कर लेंगे। जहाँ कोई ऐसा विषय आता है तो हम सब मिल करके हमारी माताओं, बहनों, बहुओं, बेटियों की समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। सुरक्षा, स्वावलंबन एवं नारी समस्याओं के समाधान के प्रति समर्पित इस कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय विधायक मेहंदावल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, सादर आभार। हमारी माननीय जिलाध्यक्ष जी तो चली गई हैं, उनको भी सादर अभिनंदन, सादर आभार। मंचा सिंह हमारी ब्लॉक प्रमुख मैडम का सादर आभार, अभिनंदन। हमारे एसडीएम साहब का भी सादर आभार, अभिनंदन। साथ में आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित माताओं, बहनों, भाइयों, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे मीडिया कर्मियों, सबका बहुत बहुत सहयोग रहा। सादर आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माननीय विधायक जी का उद्बोधन सुना, बहुत ही सारगर्भित। इसके पहले जिलाध्यक्ष महोदया भी बोली हैं, बहुत कुछ आप लोगों को सीख मिली। इस सब के लिए आप सब से आग्रह है कि आप पिंक बूथ में जो इससे संबंधित समस्याएं हैं, आप बिना संकोच के परामर्श केंद्र पर आएं, उसका समाधान होगा। इसी के साथ समापन की घोषणा करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।